दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें और वार्ड नंबर 41 की बात करें, हर रोज ये चुनाव रोचक होता जा रहा है। 3 प्रत्याशी, तीनों दमदार। वैसे तो 8 उम्मीदवार हैं, 3 प्रत्याशी जो मेन मुख्य पार्टी से लड़ रहे हैं, तीनों ही अपने आप में मैं ये कहूँगा दमदार हैं। जागो पार्टी के उम्मीदवार गगनदीप जी हमारे बीच में हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नौजवान है गगन जी, आज बिल्कुल ही हटके सवाल कि शिक्षा पर आप कह रहे हैं पुरजोर हम जोर देंगे, क्या है आप लोगों का क्या नाम है प्लान? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एजुकेशन को लेके हमारा पहले से एक पूरा रोड मैप तैयार है, जिसके अंदर हमारा टारगेट है कि जितने हमारे इलाके के सिख बच्चे हैं जी, और जितने सिंह सवाई गुरुद्वारे हैं, उनके अंदर जितने सेवादार, ग्रंथी या रागी सिंह है, उनके बच्चों को हमारे स्कूलों में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। उसके लिए हमारा पूरा रोड मैप तैयार है, क्योंकि हम इस तरीके फ्री एजुकेशन, क्योंकि उसके अंदर हमारा ये टारगेट रहेगा कि उन बच्चों के एजुकेशन जो उनसे हम फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका बर्डन हमारे स्कूलों पे भी ना पड़े और हम उन्हें फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा सके, उसका हमारे पे पूरा रोड मैप तैयार है। हम एजुकेशन को लेके इस लेवल तक बात कर रहे हैं और हमारा ये पूरा प्लान। स्कूल के पास बजट नहीं है और आप कह रहे हैं कि जीतेगा उन्हें फ्री एजुकेशन। सर, स्कूल के पास बजट अपना नहीं हो सकता, वो जो सी आप कह रहे हो कि वो कोरोना काल को मैं अगर लेके चलूं, पर स्कूल्स के पास बजट बहुत है, पहली चीज। दूसरी चीज पे अगर मैं आता हूं कि काम करने वाले होने चाहिए। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनसे स्कूलों के लिए निकलते हैं जी। तो उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम अपने कई बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और क्या रोड मैप तैयार है स्कूल को लेकर के, और स्पेशली गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल? सर, सबसे पहले अगर संगत मेरे को सेवा बख्शती है और गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में अगर मेरे को सेवा करने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले मैं जो से हमारे स्कूल की फीस है उसके अकॉर्डिंग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूंगा। और जो से हमारा स्कूल की एजुकेशन है, आज हर स्कूल में डिजिटल क्लासेस हैं, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड तक स्मार्ट है और स्मार्ट क्लासेस हैं, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो वो तो स्कूल में पहले से ही चालू है? सर, चालू है, टीचर्स के पास कईयों के पास ट्रेनिंग नहीं है और पूरी प्रॉपर क्लासेस नहीं है, सिर्फ 4 से 5 क्लासेस में ही स्मार्ट क्लासेस जो सी अभी तैयार हुई थी। उसके बाद अगर शायद 1-2 आगे बढ़ गई हो तो मेरे को मालूम नहीं, और वो भी अभी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। उसमें मेरे ख्याल से शायद एक सेशन भी अभी उसमें स्टार्ट नहीं हुआ उस स्मार्ट क्लासेस को लेके। हमारा सबसे रहेगा सबके स्मार्ट क्लासेस रहे, और उसके बाद जो उनसे हमारे सब सिस्टम को जो हमारे यहाँ मैनुअल चल रहा है उसे हम ऑनलाइन किया जाए, फीस को ऑनलाइन किया जाए, सारा हमारा स्कूल को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए, और इस तरीके से हम पूरे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया बात है कि कुल मिलाकर के 100% आप डिजिटलाइजेशन पर जोर देना चाहते हैं। बिल्कुल 100%। मोबाइल ऐप भी हो? बिल्कुल सर, मोबाइल ऐप तो फिलहाल स्कूल की पहले भी चल रही थी, बट वो अभी वर्किंग में नहीं है, जो सी ERP की हमने दी, तो वो अभी वर्किंग में नहीं है। उसे हम पूरा करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसे हम लॉन्च करेंगे, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और किसी को अगर जैसे टीचर है, अगर किसी को कोई होमवर्क है या कुछ भी करना हो, वो ऐप के थ्रू बच्चा टीचर के साथ और टीचर एक पर्टिकुलर बच्चे के साथ भी इंटरकनेक्ट रह सके। इस तरीके से हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। कहते हैं ना कि नौजवान होते हैं तो नई सोच, नई उमंगे होती है, नए काम करने का तरीका होता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही इस चीज का चल चुका है, डिजिटलाइजेशन, स्मार्ट क्लासेस। बिल्कुल सही बात है सर। अब वो पुराना ढर्रा नहीं कि कॉपी पेन और ये सब चीजें नहीं सर, अगर सेवा करने का, संगत सेवा करने का मौका बख्शती है तो सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा। और इस स्कूल को जितना भी मैनुअली वर्किंग चल रही है, उस सब मैनुअल वर्किंग को बंद करके पूरे स्टाफ को पूरी हम एजुकेशन उसके हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे। जिन्हें नहीं आता उन्हें पूरी एजुकेशन, उनको पूरी लर्निंग का टाइम देंगे कि आप पूरा लर्न करके इस पे आप वर्किंग इसी तरीके से हो। और स्कूल के अंदर आप क्या मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे अगर संगत मौका देती है तो? सबसे पहले बिल्डिंग्स की हालत बहुत ख़राब है जी, और उसका हम जरूर अपनी मौका मिलता हम अपने प्रेसिडेंट से बात करके उसको जरूर कुछ प्रेसिडेंट दिल्ली कमेटी की तरफ से कुछ स्कूल का फंड और जो CSR प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके थ्रू हम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। और क्या चेंज करना चाहेंगे? इसमें चेंजेस तो बहुत हैं, अगर लिस्ट की तैयार की जाए तो बहुत लंबी जाएगा। और बताएं संगत को क्या क्या आप करना चाहते हैं सर। मन की बात मन में मत रखो, दिल की बात बताएं। सबसे पहले जैसे पहले हमारे स्पोर्ट्स का था, हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में बच्चे के नेशनल लेवल तक गए। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, एजुकेशन लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है।
और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। सबसे पहली बात, स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। पहले इतनी ट्रांसपोर्ट थी कि हमारे ये गोरख पार्क रोड पे भी बसेस आती थी, अब यहाँ पे बसेस भी नहीं आ रही। उसके बाद स्कूल में सिख बच्चों की गिनती सबसे ज़्यादा कम हो चुकी है। उन सिख बच्चों को क्या कारण रहा कि वो बच्चे क्या नाम है कम हुए? सर कारण अनेक हैं। सबसे पहला कारण है कि एजुकेशन ही नहीं है। एक जगह मैं 3500 4000 फीस दे रहा हूँ, बट मेरे को वहाँ एजुकेशन नहीं उस लेवल से मिल रही। दूसरी जगह लीडर फ्लावर जैसा स्कूल है जो उनसे एक कमरे से स्टार्ट हुआ था। आज हमारे पे बंदे आते हैं, वो कहते हैं गुरु हरकिशन में एडमिशन होता है, हो नहीं होता ना हो, पर लिटिल फ्लावर में मेरा एडमिशन करवा दीजिए। अगर कोई डोनेशन हो के भी लिटिल फ्लावर में एडमिशन हो रहा है तो उसमें एडमिशन, इतना लो लेवल हमारा स्कूल की एजुकेशन का आ चुका है। लेकिन आप कह रहे हैं लो लेवल आया, लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें तो लगभग 2020 और 21 की बात करें तो 700 नए बच्चे एडमिशन हुए हैं। तो उसके अंदर सर ये देखिए टीसी कितने बच्चों ने लिया, टीसी भी तो गए हैं जी। टीसी जो से हमारे पास रिकॉर्ड आया है, जो सा इस लास्ट सेशन में, उससे पहले सेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों के टीसी हुए हैं। जब मैंने जो सा 2018 की बात करूँ तो हमारे स्कूल में 3700 बच्चे के आसपास बच्चे थे, आज 3200 बच्चे रह चुके हैं। बहुत बच्चों की गिनती कम हुई है और दिन प्रतिदिन कम हो रही है। वो कारण केवल एजुकेशन फैक्टर बताएं या हम ये कहें कि कोरोना काल की वजह से आर्थिक मंदी? सर आर्थिक मंदी अगर की बात करें तो बाकी प्राइवेट स्कूलों में भी तो कम होने चाहिए थे। हमारे स्कूल में जो सा एजुकेशन लेवल जो सा मिसमैनेजमेंट के चक्कर में कम हो रहा है। देखिए अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो ये बात हकीकत है, कोरोना काल के बाद में लोगों ने प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल करके, कल सर्वे रिपोर्ट भी आई है, 30% बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बट जो सी मेन चीज़ है हमारे स्कूल की मिसमैनेजमेंट के चक्कर में आधे से ज़्यादा जो से टीसी हुए हैं वो मिसमैनेजमेंट के चक्कर में हुए। क्योंकि हमारे स्कूल की अगर बात करें, हमारे स्कूल में जो से मौजूदा चेयरमैन है या एक्स चेयरमैन रहे हैं, उनका ये रहा है कि उन्होंने तो अपने वोट बैंक के चक्कर में कई बच्चों की फीस ही नहीं जम ली और कई बच्चों की फीस पेंडिंग रखी है। तो हमारे यहाँ पे फीस के चक्कर में कम टीसी हुए हैं, जो उनसे मिसमैनेजमेंट के चक्कर में सबसे ज़्यादा टीसी हुए हैं। और क्या बदलाव सेवा देगी संगत तो बदलाव जरूर ऐसा करके दिखाएंगे जो संगत अपने मुंह से बताए। गगन जी आप कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट, और क्या मिसमैनेजमेंट हो रहा है? सर सब मिसमैनेजमेंट, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा कारण जो सा है, चेयरमैन और स्टाफ का आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। और अगर हमें सेवा करने का मौका मिलता है तो हम स्टाफ के साथ पूरा अपना कम्युनिकेशन बना के रखेंगे और किसी भी स्टाफ को मेरे से मिलने के लिए मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें अपना चेयरमैन अपने रिसेप्शन पे बैठा मिलेगा। मतलब चेयरमैन का कमरा ही खत्म? सर चेयरमैन का कमरा खत्म वाली बात नहीं है। चेयरमैन रिसेप्शन का मतलब है कि जब मर्जी स्टाफ चाहे हमसे मिल सकता है। स्टाफ अपनी बात बेझिझक होके हमारे सामने रख सकता है। तो कमरे में भी जाके मिल सकते हैं? बंद कमरे में, कुल मिला के बंद कमरे में कोई काम नहीं होगा? बंद कमरे में काम कोई नहीं होगा, क्योंकि बंद कमरे में अगर ये काम आता है, कई बार ये रहता है जी पता नहीं बताया या नहीं बताया। जब हमारे पे स्कूल से रिलेटेड कोई भी स्टाफ की परेशानी है, अगर वो ओपन में बताएगा सबको पता लगेगा ये परेशानी हमने बताई है। फिर अगर मैं उस परेशानी को ख़त्म करूंगा वो भी सबको पता लगेगी कि ये इस परेशानी को अगर हमने बताया है तो ये चेयरमैन साहब ने या गगनदीप ने उस परेशानी को हल किया है। बंद कमरे में कुछ काम नहीं होगा, जो काम होगा सबके सामने होगा और रिसेप्शन पे ही होगा। उम्मीद पूरी, विश्वास है संगत पे? संगत का ये संगत धोखा तो नहीं देगी? संगत धोखा बिल्कुल नहीं देगी। संगत खुद चेंज चाहती है। संगत को यूथ चेहरा बिल्कुल पसंद आ रहा है और संगत यूथ को मौका दे रही है। गगनदीप को मौका नहीं, संगत यूथ को मौका दे रही है। संगत कह रही है इस बार हम यूथ को आजमाएंगे, क्योंकि इस बार अगर हम इस वार्ड से किसी यूथ को जिताएंगे तो एक मिसाल एक दिल्ली में बनेगी और अगले दिल्ली के कुछ और वार्ड से भी यूथ आगे आएगा। संगत ये कह के यूथ को मौका दे रही है कि इस वार्ड से यूथ को जिता के हम दूसरे वार्ड से भी यूथ को खड़ा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर संगत ने मौका दिया तो आप मिसाल पेश करना चाहेंगे गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल में एजुकेशन की? मिसाल मैं पेश करने वाला कोई नहीं, संगत का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो मिसाल ऐसी होगी कि संगत खुद बताएगी कि इन्होंने जो काम बोले हैं वो करके दिखाए हैं। तो ये थे हमारे बीच में गगनदीप जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि स्कूल के अंदर आ रही मिसमैनेजमेंट को लेकर के अगर संगत ने मौका दिया, संगत ने अवसर दिया तो वो संगत खुद देखेगी कि बदलाव होगा और स्कूल का नाम चढ़दी कलाविच होगा। समय ही बताएगा संगत गगन जी के साथ है या किसी और प्रत्याशी के साथ है। वो 22 तारीख को फैसला हो जाएगा, 25 को रिजल्ट आ जाएगा।
कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।